बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज। क्यों? क्योंकि 2025 में 42 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने बोर्ड का एग्जाम दिया था। उसमें से 638 जो स्टूडेंट थे, 638 स्टूडेंट थे, वो गलत काम करते हुए पाए गए थे। गलत काम यानी मतलब कि जो कि इलीगल है। सपोज वो चीटिंग ले जा रहे हैं, फर्रे ले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पेपर करिए, आने वाले जो भी पेपर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने सेक्शन वाइज आंसरिंग नहीं कर रखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो चेकिंग होगी, वहां पे स्टेप मार्किंग तो है। स्टेप मार्किंग तभी आपको मिलेगी जब आपने सेक्शन वाइज राइटिंग की है। अगर सेक्शन वाइज राइटिंग नहीं की है तो आपको मार्किंग नहीं मिलने वाली, मैंने बता दिया है। दूसरी चीज, वहां पे जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होगी? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपकी अगर फर्स्ट लाइन वहां पे सही है तभी आपको आने वाले स्टेप में 3 मार्क्स करके वहां पे अलॉट होंगे। पहली लाइन ही अगर आपने गलत कर दी तो वहां पे मार्क्स अलॉट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं, जो आपके फिजिक्स और जो आपके साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आपका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सेक्शन को फंडे स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी सेक्शन में आप क्या है, ये वाला ऑप्शन बचता ही नहीं है। पहले क्या होता है, स्टूडेंट आपका लिख के आए थे, डायग्राम बना के आए थे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको उनका सही होता तो उनको नंबर मिल जाते। लेकिन इस बार जो जजमेंट होगी, जो इस बार चेकिंग होगी, वो फर्स्ट लाइन से आइडेंटिफाई करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस बार अगर आपने पहली लाइन ही गलत लिखी है तो आपको मार्क्स आने वाले सेक्शन में आपने कुछ भी लिखा है, सही लिखा है, तब भी मार्क्स आपको नहीं अलॉट होंगे, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन चेकिंग के जो तरीका है, ठीक है। अगला आता है एडिशनल सब्जेक्ट। बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज। क्यों? क्योंकि 2025 में 42 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने बोर्ड का एग्जाम दिया था। उसमें से 638 जो स्टूडेंट थे, 638 स्टूडेंट थे, वो गलत काम करते हुए पाए गए थे। गलत काम यानी मतलब कि जो कि इलीगल है। सपोज वो चीटिंग ले जा रहे हैं, फर्रे ले जा रहे हैं, ठीक है। या सपोज मोबाइल में आपका वहां पे ले जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देख ले रहे हैं, ठीक है, आपका बॉक्स के पीछे लिख के ले जा रहे हैं, ठीक है, बॉक्स के नीचे पर्चा बना के ले जा रहे हैं, या बगल वाले से चीटिंग कर ले रहे हैं। तो ये सब इलीगल एक्टिविटीज होती है। या सपोज आप क्या कहते हैं, आप वहां लिख रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं, आपने पीछे वाले दोस्त से बोल रखा है कि वो देख रहे हैं, आप डायगोनली चेक कर रहे हैं, कहीं भी ताका झाकी कर रहे हैं, आपको इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व पाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से 638 जो स्टूडेंट आपका मिले थे ऐसे पिछली बार, 338 आपका स्टूडेंट को एडिशनल सब्जेक्ट के बेसिस में, जिनका छठा या सातवां एडिशनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, चाहे वो 10वीं के हो, चाहे आपका वो 12वीं के हो, उसके बेसिस में उनको पास कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लोग किसी कारण से कोई पेपर देते हुए निकाल दिए गए हो, ठीक है, आपको डिवाइड कर दिया गया हो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल से, तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल हो माना जाएगा और आपको उसमें एडिशनल सब्जेक्ट के बेसिस में नंबर नहीं मिलेंगे। आपको दोबारा वहां पे कंपार्टमेंट देने आना होगा, ठीक है। तो पिछली बार तक तो जो स्टूडेंट थे उनको बेनिफिट मिल गया था, ठीक है। 638 में से आपका 338 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल गया था, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, आपका एडिशनल सब्जेक्ट की वजह से पास मान लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, चीटिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एडिशनल सब्जेक्ट का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो लोग वहां पे ऑनेस्टली वहां पे गए हैं पेपर देने, ठीक है, और किसी कारण से वो क्या कहते हैं नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है, और पास नहीं हो पाते, उनको मिलेगा एडिशनल सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप लोगों ने चीटिंग, फर्रे या बगल वाले की कॉपी खींच ली है, जिसकी वजह से आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी करने में आपको इलीगल एक्टिविटी एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, डिवाइड तो किया जाएगा, साथ में आपको उस सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा और आपको कंपार्टमेंट देना जाएगा। कंपार्टमेंट का पेपर इतना टफ आएगा, फिर से कह रहा हूं आपका, ठीक है। जब आप नॉर्मल बोर्ड में पास नहीं हो रहे तो कंपार्टमेंट में क्या पास होंगे, ठीक है। इसलिए कहता हूं फंडे बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, विकास सैटेलाइट 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप बेस्ट से बेस्ट सब्जेक्ट के जो कॉम्पिटेटिव एजुकेटर्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 18, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे आप लोग को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप में 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी यहाँ पे, तो उसका बेनिफिट लीजिए। उसका इंक्वायरी लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप लोग के कोई डाउट्स हैं नीचे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको कोई भी डाउट हो, वो आप पर्सनली नीचे वहां पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं कंपटीशन के लिए या बोर्ड्स के लिए, उसका भी इंक्वायरी लिंक नीचे दिया गया। तो मिलते हैं बड़ी अच्छे से प्यारी सी वीडियो के साथ। बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए विकास सैटेलाइट 2.0 के साथ। यहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट से बेस्ट साइंस, मैथ्स, फिजिक्स की ओवरऑल गाइडेंस, नीट एज वेल एज जेईई के लिए। थैंक यू।